एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एस आर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एलोट्रोप एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और क्या है N2 की क्या होती है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। तो देखो एलोट्रोप का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट। भाई सेम एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म क्या कहलाती है, एलोट्रोप कहलाती है। कि एलिमेंट तो वो सेम है बट उसकी जो अरेंजमेंट है एटम की वो डिफरेंट है, ठीक है, तो वो होता है एलोट्रोप। एटम ऑफ सेम एलिमेंट अरेंज इन डिफरेंट मैनर इन सेम फिजिकल स्टेट। देखो भाई सेम एलिमेंट के जो एटम है उनकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट वे से है बट उनकी फिजिकल स्टेट सेम है, तो वो क्या कहलाते हैं, एलोट्रोप कहलाते हैं उस एलिमेंट के, ठीक है। जैसे हम कार्बन के एलोट्रोप जानते हैं कि डायमंड और ग्रेफाइट, ये दो कार्बन के इंपॉर्टेंट एलोट्रोप है। एक हो रहा जो फुलरिन है उसको मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी, बट जो ये डायमंड और ग्रेफाइट है यहीं से एग्जाम में क्या है क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो आपको इन दोनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे ऊपर डेफिनेशन में हमने जाना कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट अरेंज डिफरेंट मैनर इन सेम फिजिकल स्टेट। देखो फिजिकल स्टेट से क्या मतलब है यहाँ पे कि जो डायमंड और ग्रेफाइट है दोनों की जो फिजिकल स्टेट है वो सेम है। कैसे सेम, जो डायमंड है वो भी सॉलिड स्टेट में होता है, ग्रेफाइट है ये भी सॉलिड स्टेट में होता है, तो दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है ना। और जो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के बने हुए हैं, बट जो कार्बन की अरेंजमेंट है वो डायमंड में अलग होगी और ग्रेफाइट में अलग होगी। तो इसीलिए क्या है कि सेम एलिमेंट के जो एटम की अरेंजमेंट है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, बट उनकी फिजिकल स्टेट सेम रहती है, तो वो कहलाते हैं उस एलिमेंट के एलोट्रोप, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताऊंगी डायमंड के बारे में कि डायमंड जो कार्बन का एलोट्रोप है इसकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्या होता है। तो देखो इसमें क्या है, इन डायमंड वन कार्बन एटम अटैच विद 4 अदर कार्बन एटम। तो आपको ध्यान रखना है डायमंड में जो एक कार्बन एटम होता है, जैसे कि ये कार्बन एटम है, ये क्या होगा, एक कार्बन एटम अटैच होता है 4 कार्बन एटम से। तो देखो जैसे ये कार्बन एटम है, फर्स्ट कार्बन एटम ऊपर हो गया और 3 इसके नीचे है, तो क्या हुआ कि एक कार्बन एटम 4 कार्बन से अटैच होता है। आपको ये ध्यान देना है, याद रखना है। डायमंड में क्या होगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगी। जो डायमंड की स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, 3 डायमेंशनल होगी। 3 डायमेंशनल कैसे होगी, अब देखो यहाँ पे एक और कार्बन है, ये फिर 4 कार्बन से अटैच होगा, एक इसके पीछे एक यहाँ पे, आगे फिर हम कार्बन लेंगे, ये फिर 4 कार्बन से अटैच होगा, एक पीछे 3 आगे, ठीक है। तो क्या होगी इसकी जो ये स्ट्रक्चर बनती जाएगी ऐसे, ये क्या बनती जाएगी, इसकी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। जिसे मैं आपको बुक में जो दिखा रखी है उससे समझाऊं। जैसे ये स्ट्रक्चर है डायमंड की, यहाँ पे देखो ये कार्बन एटम है, ये 4 कार्बन से अटैच है, 1 2 3 4। अब इस कार्बन को देखो ये कितने से अटैच होगा, 1 2 3 और एक ये इसके पीछे 4। अब इस वाले को देख लो, यहाँ पे क्या है, एक इसके पीछे होगा और 3 ये आगे है, तो क्या है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। डायमंड इज हार्ड सॉलिड। देखो डायमंड सॉलिड होता है, जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, और ग्रेफाइट भी सॉलिड होता है, लेकिन जो डायमंड है वो क्या है, हार्ड सॉलिड है। डायमंड फॉर्म नेटवर्क स्ट्रक्चर। देखो नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या, जो मैंने अभी बताई है कि ये आगे से इसकी क्या होती जाएगी, चेन फॉर्म होती जाएगी। तो जो डायमंड है वो क्या करता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, ठीक है। देखो डायमंड इज ए बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो डायमंड है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का एक बेड कंडक्टर। क्यों है, इसका क्या रीजन डालेंगे हम, कि देखो जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, जिसे मैं आपको अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ कि कैसे हम वैलेंसी को निकालते हैं, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पे देखो तो मतलब ये है कि कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ जो ये कार्बन है इसने क्या किया, 4 बॉन्ड बनाए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है कि जो कार्बन होता है डायमंड में वो 4 कार्बन एटम से अटैच होता है, यानी कि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इसलिए क्या है, डायमंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए क्या है, बेड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यही इसका एक रीजन है। और जब डायमंड को बर्न किया जाता तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। डायमंड बर्न टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो डायमंड की मैंने आपको 6 प्रॉपर्टी बताई है, क्या क्या बताई, एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करवा दूं कि जो डायमंड है वो कार्बन का एलोट्रोप होता है। डायमंड क्या है, इसमें एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से अटैच होते हैं,
डायमंड फॉर्म करता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एक ये नेटवर्क स्ट्रक्चर भी करता है क्योंकि आगे से आगे ऐसे इसकी चेन बढ़ती जाती है। डायमंड क्या एक हार्ड सॉलिड होता है, ठीक है। और जब क्या है बेड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्यों? क्योंकि डायमंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और ये कार्बन क्या करता है डायमंड में 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और जब डायमंड को बर्न किया जाता है तो क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब मैं आपको करवाऊंगी इसका जो सेकंड एलोट्रोप है ग्रेफाइट। देखो ग्रेफाइट के बारे में मैंने मेटल और नॉन मेटल के चैप्टर में भी बताया था कि जो ग्रेफाइट है वो नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों होता है तो उसे हम आप स्टडी करेंगे इसमें। तो देखो इन ग्रेफाइट 1 कार्बन एटम अटैच विद 3 कार्बन एटम। देखो इसमें क्या होता है ग्रेफाइट में कि एक कार्बन एटम है ग्रेफाइट में, वो 3 कार्बन एटम से अटैच होगा। जैसे कि ये कार्बन एटम है, ये 3 कार्बन एटम से मिलेगा 1 2 3, लेकिन डायमंड में क्या होता है एक कार्बन 4 से अटैच होता है। ग्रेफाइट फॉर्म हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ये क्या बनाता है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। हेक्सागोनल क्या होता है? इस टाइप का होता है, ठीक है। तो जब हम इसको देखते हैं, क्योंकि इसके पीछे फिर ऐसे ही लेयरिंग होगी, तो डायमंड की जो ग्रेफाइट है उसकी कैसी स्ट्रक्चर बनती है? हेक्सागोनल बनती है। तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होती है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्या है? ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है। देखो इसमें हेक्सागोनल का मीनिंग क्या होता है? 6 कार्बन हो, 1 2 3 4 5 6, एक हेक्सागोनल ये बन गया, एक हेक्सागोनल ये बन गया, एक हेक्सागोनल ये बन गया, मतलब ये लेयरिंग में होंगे, ठीक है। तो जो ग्रेफाइट है वो कैसी स्ट्रक्चर बनाता है? हेक्सागोनल बनाता है। और क्या होता है ग्रेफाइट इज ए स्मूथ सब्सटेंस। और जो ग्रेफाइट है वो कैसा है? स्मूथ होता है, ठीक है। लेकिन जो डायमंड था वो हार्ड था। ग्रेफाइट इज ए स्लिपरी सब्सटेंस, सो इट इज यूज्ड एज ए ल्यूब्रिकेंट। और ल्यूब्रिकेंट के फॉर्म में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, लेयरिंग में बनाता है। तो क्या होता है एक पेज कट गया दूसरा, तो ऐसे चलता है, तो क्या होगा कि जो ग्रेफाइट है वो स्लिपरी है, तो इसका यूज किया जाता है ल्यूब्रिकेंट की तरह। और ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है, वाई डायमंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या रीजन होता है कि डायमंड तो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर है, लेकिन है दोनों ही कार्बन के एलोट्रोप। तो इसका आपको क्या रीजन डालना है? क्योंकि डायमंड में तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे, मैंने अभी समझाया, लेकिन ग्रेफाइट में हमने क्या देखा कि एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है। तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 थी, तो 4 में से 3 बॉन्ड बनाए, 1 इलेक्ट्रॉन तो बचा। तो ग्रेफाइट के केस में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या करता है ग्रेफाइट? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल एरे बीइंग प्लेस्ड इन लेयर वन अबव द अदर। देखो इसमें क्या है, जो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है वो कैसे बनती है? जो हेक्सागोनल की एरे है वो प्लेस होगी एक लेयर के ऊपर एक, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्या प्लेस की गई है, लेयर, जैसे एक लेयर ये होगी हेक्सागोनल की, तो इसके ऊपर जैसे यहाँ पे है ये हेक्सागोनल की लेयर, इसके ऊपर दूसरी, इसके ऊपर दूसरी, तो ये क्या बनाती है? एक लेयरिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, ठीक है। तो हेक्सागोनल को हम बोल सकते हैं कि ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं कि ये क्या होती है? एक लेयरिंग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाए तो आप इन 6 पॉइंट को जो मैंने डायमंड के बताए हैं और ग्रेफाइट के बताए हैं इनको डाल सकते हो। अगर सेपरेट पूछा जाए कि ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट में आप ये लिखना कार्बन का एलोट्रोप है। ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है और 2D स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है। डायमंड की 3D थी, लेकिन जो ग्रेफाइट है उसकी कैसी होती है? 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। और ये गुड कंडक्टर होता है, क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये स्मूथ होता है, इसलिए स्लिपरी भी होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है लुब्रिकेंट में, ठीक है। तो एक और अनदर एलोट्रोप है कार्बन का, जो क्या है? बकमिंस्टर फुलरिन, ठीक है, क्योंकि इसने इसकी खोज की थी बकमिंस्टर ने, तो ये फुलरिन है। तो फुलरिन में क्या होता है? फुलरिन में होते हैं जो कार्बन के एटम है वो एक दूसरे से ज्वाइन होके एक बॉल बनाते हैं, और उस बॉल में कितने कार्बन के एटम प्रेजेंट होते हैं? 60, तो उसी को बोला जाता है फुलरिन, ठीक है। तो देखो इन बकमिस्टर फुलरिन 60 कार्बन एटम ज्वाइन टुगेदर इन ए स्फेरिकल मॉलिक्यूल। भी वो एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल बनाए, मतलब क्या करेंगे, जो
60 कार्बन के एटम वो एक दूसरे के साथ जुड़ के एक स्फेरिकल बॉल बनाएंगे तो वही क्या होते हैं, फुलरिन होता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है, तो देखो एग्जाम में इससे बस यही पूछा जाता है फुलरिन का फार्मूला क्या है और एक दो इसकी प्रॉपर्टी जो मैं अब आपको बताऊंगी। आपको बस यही ध्यान रखना, ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेनली तो कार्बन के एलोट्रोप दो ही पूछे जाते हैं, ग्रेफाइट और डायमंड। तो देखो क्या होता है, अभी पहले तो जो बकमिस्टर फुलरिन है इसमें 60 कार्बन होते हैं और इसका जनरल फार्मूला होता है C60, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं C60। ठीक है, और क्या है, इट इज ए डार्क सॉलिड। ये जो फुलरिन है एलोट्रोप कार्बन का, ये डार्क होता है और ये ना ज्यादा हार्ड होता है ना ज्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है इसके बारे में। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा एलोट्रोप क्या है और कार्बन के एलोट्रोप, डायमंड और ग्रेफाइट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है।